अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस चैप्टर की हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनकी रिवीजन कर लें और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। स्क्वायर के जो एक साइड की लेंथ है वो एल है। अगर एक एल है तो रेस्ट जो है सारी वो भी एल होंगी। अब स्क्वायर का अगर हमने ये एरिया फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला आता है कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो मेरे पास वो एल स्क्वायर आ गया। एंड पेरीमीटर कैसे निकलेगा? जो उसकी बाउंड्री होती है ना, इसको पेरीमीटर कहते हैं। अगर ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो इसकी जो सारी बाउंड्री है डेट विल बी एल प्लस एल प्लस एल, 4 टाइम्स एल आ जाएगा। सो वी कैन राइट 4 एल। तो बाउंड्री डेट मीन्स के बाउंड्री को जब हम ऐड करेंगे तो उसको पेरीमीटर कहते हैं हम। सिमिलरली इस पे आ जाए जरा, रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है डेट इज बेस इंटू हाइट। तो वो हाइट को एल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास ये आ गया बी एल। एंड पेरीमीटर क्या होगा? अगर ये साइड एल है इसकी तो इसके फ्रंट वाली साइड भी तो एल होगी ना। सिमिलरली ये बी है तो इसके फ्रंट वाली भी बी होगी। डेट मीन्स के 2 टाइम्स एल है प्लस 2 टाइम्स बी है। तो एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल पे। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और अब आ जाती है बात इसके एरिया की। एरिया कैसे आएगा इसका? एरिया के लिए हम क्या करते हैं? ओके, ये बी था इधर, ये इसकी सारी हाइट है ट्रायंगल की। अब ये साइड्स को हम इसको हाइट नहीं कह सकते, क्योंकि एक टेढ़ी लाइन में और एक सीधी लाइन में डिफरेंस होता है। ये हाइट है, ये उसकी हाइट नहीं है। हाइट का मतलब है कि वो ऊंचा कितना है। अगर ये आप इस लाइन को कंसीडर करेंगे तो ये उसकी एक साइड कह सकते हैं, आप उसको हाइट नहीं कह सकते। सो हाइट के लिए आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1/2, उसकी बेस को मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट के साथ, बी एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सेम अगर हम आते हैं सर्कल की तरफ, तो सर्कल का रेडियस आर होता है। और अगर इस लाइन को मैं एंड तक ज्वाइन कर दूं तो ये भी आर होता है। ये डायमीटर बन जाता है ना, डायमीटर का हाफ हमारे पास रेडियस होता है। ये 2 आर हो जाता है। ओके, तो इसके एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्केयर। और इसकी जो बाउंड्री है उसका ये फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये आपने एज इट इज याद रखना है। ठीक है। इसकी सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, उसको पेरीमीटर नहीं कहते। इसका एक डिफरेंट नाम है, दैट इज सरकमफेरेंस। ओके, ये तो था, हमने बात की अभी रेक्टेंगल की। अगर मैं आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दूं, तो रेक्टेंगल में हमारा एरिया का फॉर्मूला था बी एल। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे सेम यही ट्रायंगल वाली बात आ जाएगी। ये लाइन टेढ़ी है पैरेललोग्राम में, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो हमें चाहिए यहाँ पे बेस इंटू हाइट। तो एक पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम डेट इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट आ जाए। ठीक है। चीजें सेम है। यहाँ भी वो सेम वाली लेंथ है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल सीधी थी तो हाइट दे रही है हमें। लेकिन यहाँ वो लाइन टेढ़ी है, डेट मीन्स वो हाइट नहीं दे रही, तो हमें हाइट खुद से फाइंड करनी पड़ेगी कुछ फार्मूलाज में, कुछ क्वेश्चंस में जहां भी ये यूज हुआ। ओके, सो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो हमें इसमें एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। उस सर्कल, इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर उसने ऑलरेडी हमें बताई हुई है। और इसका ये जो रेडियस है सर्कल का डेट इज 7 सेंटीमीटर। एंड ये जो बेस है ये 16 सेंटीमीटर है। अब इसका कुछ एरिया जो है वो शेड किया हुआ है। ओके, ये शेडेड एरिया। हमने एरिया निकालना है अनशेडेड का, कि ये जो अनशेड में पड़ा हुआ है सारा, ये वाला पिंक वाला, ये कितना है, इसका एरिया निकालना है। शेडेड वाला एरिया उसने हमें दिया हुआ है, अनशेडेड वाला निकालना है, कुछ चीजें दी है। और पाई की वैल्यू दी हुई है वो आपको ऑलरेडी पता है, डेट इज 22/7। ओके, तो सबसे पहले तो फार्मूला से रिकॉल करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? एरिया और इसके नीचे छोटी सी ट्राइंगल लिख ले, ताकि आपको रिकॉल रहे। 1/2 इंटू बेस को मल्टीप्लाई किया था हमने हाइट के साथ। अब हमें यहाँ बेस भी दी हुई है उसने, हाइट भी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 16 इंटू 20। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 160 आ गया। अब आप एरिया निकाले सर्कल का। सर्कल का भी एरिया इजीली निकल सकता है। पाई
आर स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। सो पाई आर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो 154 आ गया। ओके, ये ट्राइंगल थी, इसके अंदर था सर्कल, इसका भी एरिया निकाल लिया हमने, सर्कल का भी एरिया निकाल लिया। सो अब अगर हमें एरिया ऑफ अनशेडिड चाहिए, अनशेडिड, तो आप देख सकते हैं कि अनशेडिड का एरिया कैसे आएगा। हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल में से, पूरे के पूरे एरिया में से अगर हम सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो मेरे पास ये सर्कल का एरिया था, अगर ये सारा मैं माइनस कर दूं पूरे का पूरा सर्कल, तो मेरे पास यही चीज रह जाएगी ना जो अनशेड है। हमने यही तो फाइंड करना था। तो ट्रायंगल में से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास अनशेडेड का एरिया आ गया। सो ये जो रेस्ट बच गया हमारे पास अनशेडेड रीजन, इसका जो एरिया है डेट इज 6। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मेरे पास तीन टाइप के दिए हुए हैं। ओके, ये डायग्राम वैसे इस तरह बनी हुई है। ओके, अब इसमें हमने क्या किया कि इसको तीन स्क्वायर्स में स्प्लिट कर दिया, तीन रेक्टेंगल्स में। ठीक है, ये लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, सिमिलरली ये भी 3 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है कि तीनों जो हमारे पास रेक्टेंगल्स आए हैं, इनकी आपने अलग से इनका एरिया फाइंड कर लेना है। ओके, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, करना आपने खुद कंप्लीट है। इनका एरिया फाइंड कर लेना अलग से, फिर तीनों को ऐड कर देना। अब जैसे ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है आपके पास, इसका एरिया क्या आता है? एरिया का फॉर्मूला होता है एक रेक्टेंगल की लेंथ इंटू बेस, या हाइट इंटू बेस। चलिए मैं हाइट को एल कह रही हूँ यहाँ पे। हाइट इंटू बेस आ गया, तो 9 इंटू 3 विच इज 27। तो सेम इसी तरह आपने बी ट्राइंगल और सी ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लेना, और फिर तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा। ये सारा शेड किया हुआ है आपकी बुक पे, आप एक दफा चेक करें तो ये सारे का सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थर्ड को स्किप करें। तो 4 में हमने फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया, दो चीजें फाइंड करनी है। स्केयर की, स्केयर गिवन है हमें, ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल डी। वी हैव अ स्केयर, उसका एक डायगोनल है डी, जिसकी लेंथ गिवन है 4.2। और मैंने जो आपको इसके एरिया का फॉर्मूला बताया है डायगोनल की, वो किस सेंस में बताया? लेंथ की सेंस में बताया था। एल स्केयर होता है एक स्केयर के एरिया, एंड उसका जो पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स 4 टाइम्स एल होता है। चारों साइड्स को ऐड करते हैं ना हम। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जस्ट डायगोनल दिया है, कोई उसने लेंथ नहीं दी हुई किसी भी साइड की। तो डायगोनल की सेंस में भी इसके फॉर्मूला होते हैं, एरिया का भी और पेरीमीटर का भी। तो अगर आप एरिया फाइंड करना चाह रही हैं, तो एरिया का फार्मूला होता है d² बाई 2, एंड पेरीमीटर का फार्मूला मेरे पास होता है 2√2 टाइम्स d। ये इन टर्म्स ऑफ डायगोनल है। जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया है वो इन टर्म्स ऑफ साइड है, साइड की लेंथ है। ठीक है, ओके। अब हमें डायगोनल दिया है, तो हम इससे इजीली, अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना, फिर आप इजीली ये निकाल सकते हो क्वेश्चन में, पेरीमीटर भी और एरिया भी। अब एरिया निकालने के लिए हम एरिया वाले फॉर्मूले में डी की वैल्यू पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसका जो भी आंसर आता है आपके पास। सिमिलरली पेरीमीटर के लिए 2√2 इंटू 4.2, जस्ट डायगोनल की वैल्यू पुट करें तो आपका एरिया और पेरीमीटर भी आ गया। सो जस्ट आपको अगर ये दो फार्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। अब दो चीजें दी हुई है, एक तो वो राइट एंगल्ड है, एंड सेकंड वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस मींस दो साइड्स इक्वल हैं। राइट मींस एक एंगल जो है वो 90 का होगा। एंड सेकंड, राइट की और कौन सी प्रॉपर्टी? राइट वाले पे हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम याद है वो, जिन्होंने उर्दू में पढ़ा हुआ है? वितर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का, बेस मुझे भूल गया बेस किसको कहते थे उर्दू में। ओके, बेस का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, कुछ इस तरह का फॉर्मूला शायद आपने पिछली किसी क्लास में पढ़ा हो। इंग्लिश में लिख देती हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ये हर एक ट्राइंगल पे नहीं लगता, ये जस्ट राइट ट्राइंगल पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो अगर दो चीजें गिवन है दैट मीन्स कि हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, और अगर एक साइड पता चल गई ट्राइंगल की तो हम कह सकते हैं कि दूसरी भी उसी के इक्वल है। अब इस सारे के लिए, ओके, इसको मैं अभी थोड़ा सा इरेज करती हूँ। इस सारे के लिए मुझे गिवन है कि ऐसी ट्राइंगल का जो एरिया है डेट इज 32 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है मुझे 32 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ, ये एक ट्राइंगल है, सारी की सारी साइड्स की लेंथ चाहिए। अगर ये साइड इसकी एक्स है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड भी तो एक्स होगी ना। दो साइड्स एक्स हैं और तीसरी साइड वी डोंट नो, चलो कह लेते हैं कि ये वाई के इक्वल है। साइड अभी हमें कोई भी नहीं पता, तो सबसे पहले तो हमें इसकी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो हमें एरिया गिवन है 32। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया इज इक्वल टू 32, 1/2 लेंथ इंटू हाइट होती है मेरे पास, तो एक्स इंटू एक्स आ गया। So 32 is equals to x square by 2. This implies x square is equals to 64. दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो x is equals to 8 आ गया। माइनस नहीं आ सकता क्योंकि साइड जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज x is equals to 8, दिस इज ऑल्सो x is equals to 8। अब दो साइड्स में पता चल गए हैं, तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो कि ये जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। अब वो राइट ट्राइंगल है तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया। दिस इम्प्लाइज, ओके, ये जो वाई है ना ये इसका हाइपोटेन्यूस है, तो ये आपने खुद इसको ट्राइंगल के इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरी ट्राइंगल में लग नहीं रहा आपको, ये हाइपोटेन्यूस है। So 2x square is equals to y square. This implies, ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ओके, पहले तो अंडर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। √2x is equals to y. This implies 8√2 is equals to y. तो ये y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अभी तक पेरीमीटर नहीं फाइंड किया हमने। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है, सारी की सारी साइड्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। सो पेरीमीटर क्या आ गया? सारी की सारी साइड्स को मैंने ऐड कर दिया, 16 प्लस 8√2। ये कैलकुलेटर से इसका फाइनल आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है, उसकी ए बी, अच्छा साइड्स का मैं नाम रख देती हूँ, ए बी सी डी। ए बी जो लेंथ दी हुई है वो हमें 8.5 दी हुई है, एंड बी सी जो दी हुई है डेट इज 5.65। हमें एरिया भी गिवन है। एरिया है इसका 40 सेंटीमीटर, सारे का सारा एरिया होता है ना। ओके, हमने क्या फाइंड करनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल मींस कि हमें ये लेंथ डी फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा ट्रायंगल जज करो तो आप इसको ट्रायंगल भी ले सकते हैं, एंड राइट ट्रायंगल बनती है ये डायगोनल फाइंड करने के लिए। ओके, नहीं, राइट नहीं बनती। राइट की रीजन मैं आपको बताती हूँ। अगर ये रिक्टेंगल होता फिर ये राइट ट्रायंगल बनती। रिक्टेंगल में ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है ना। अब उसने मैं गिवन किया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये टेढ़ी लाइन बनती है इस तरह, ये ऐसे। दैट मीन्स कि ये 90 का एंगल नहीं बनाता, ये कोई और एंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते डायरेक्ट, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू है बेस इंटू हाइट। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया ये टेढ़ी लाइन है, तो हम इसको लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल सीधी उसकी हाइट चाहिए होती है। हाइट हमें यहाँ पे पता नहीं है, ये हमें इसकी लेंथ पता है, बीस इसकी साइड की लेंथ पता है। ओके, एरिया हमें गिवन है 40, बेस है हमारे पास 8.5, एंड हमें हाइट का नहीं पता, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालें 40/8.5। दिस इम्प्लाइज, जो भी इसका आंसर आता है। सो एज का मेरे पास कोई ना कोई आंसर आ गया, ठीक है। तो जब एज का मेरे पास आंसर आ गया
ये हाइट है मेरे पास बिल्कुल सीधी, ये बेस है, और ये मेरे पास बना हुआ है डायगोनल। ठीक है, अब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। सो डी इज इक्वल्स टू 8.5 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट की वैल्यू यहाँ पुट करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक सर्कल गिवन है मुझे, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर गिवन है इस तरह से। ठीक है, इसकी ये साइड गिवन है 8। अगर एक 8 है तो बाकी की सारी भी तो 8 होंगी ना, और इसको बाहर वाले हिस्से को शेड किया हुआ है उसने। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट, जो शेडेड हिस्सा है ना, वो उसका एरिया फाइंड करना है। सो एरिया फाइंड करने के लिए अब मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, ये रेडियस होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ये पूरा कोना मिला दूं तो ये भी तो आर होगा ना, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r। दैट मीन्स के ये पूरी की पूरी लाइन, दिस इज 2r। ओके, अब ये जो लाइन है ये ट्रायंगल नहीं बना रही। अगर मैं इस हिस्से को इस तरह से कंसीडर करती हूँ, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 2r, तो ट्रायंगल है और वो राइट ट्रायंगल है क्योंकि स्क्वायर है ना अंदर। सो 2r का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे आप, डेट विल बी 4√2। जब r की वैल्यू आपके पास आ गई है तो r के बाद इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द कलर्ड पार्ट का। ओके, r की वैल्यू आ गई, अब आप एरिया फाइंड करें स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, उसकी हाइट को ही दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं ना उसकी लेंथ को, साइड की लेंथ को, डेट विल बी 64। एरिया फाइंड करेंगे अगर हम सर्कल का, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें आर चाहिए था, इसलिए हमने इसकी पहले वैल्यू निकाल ली, पाई आर स्क्वायर, डेट विल बी 32 पाई। ठीक है, अब ये सेम उसी तरह का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हम एरिया ऑफ कलर पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर्कल में से एरिया ऑफ द स्क्वायर। जब सर्कल में से स्क्वायर माइनस करेंगे तो मेरे पास जो भी कलर हुआ हुआ पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा 36.5। ठीक है, आई होप इट क्लियर। कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।